हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। 15 तारीख का दिन था। घर के सारे काम कंप्लीट करके सुबह 10 बजे के करीब मैं बैठ गई थी गणगौर ईसर जी और भैया जी के कपड़े बनाने के लिए। पैर में बहुत ज़्यादा दर्द था, इसलिए हालत कुछ खस्ता सी आप लोगों को लगेगी। 2-3 दिन से पैर में काफ़ी दर्द है। अब ये पैर में दर्द मेरा चल ही रहा था बाएं पैर में, अब ज़्यादा बढ़ गया है कि मैं खड़ा भी नहीं हो पा रही हूँ, खड़े वाले काम नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ, गोली लेके बैठे बैठे वाले काम कर ले रही हूँ। तो पिछले दिन मैंने मम्मी के गणगौर ईसर जी वगैरह के ना कपड़े बना दिए थे पूरा लग के, और आज मुझे मेरी गणगौर ईसर जी के कपड़े कंप्लीट करने थे, क्योंकि नेक्स्ट डे ईलू के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे और इसके पापा सुबह निकलेंगे और रात तक उसे ले आएंगे। तो उसके आने से पहले मुझे कंप्लीट करना है, क्योंकि 2-3 दिन के लिए ही वो आ रही है, तो उसे टाइम देना है और फिर हम लोगों को वापस निकलना है बीकानेर के लिए, क्योंकि उसकी क्लासेस वापस शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैं अपनी गणगौर के कपड़े बना रही हूँ ब्लू एंड पिंक कलर के। पिछले कपड़ों से मैंने साइज़ ले लिया है, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ। ये देखिए कुर्ती बना ली, इसमें कोई बाजू वाजू का कट वगैरह मैं नहीं लगाती हूँ और बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग नहीं देती हूँ, क्योंकि ये कुर्ती छिप जानी होती है। तो फिनिशिंग मैं ओढ़नी और लहंगे में देती हूँ। तो इसके ऊपर तो पूरी ओढ़नी आ जाएगी, लहंगे जैसे पहनाऊँगी ना। तो ये क्या करती हूँ, एक सिंपल सा कपड़ा कट करती हूँ, उसको फोल्ड करती हूँ, उससे मौली डाल देती हूँ, नाले जैसे हो जाता है और बंध जाता है, और तीनों तरफ लेस लगा देती हूँ। जब गणगौर की लहंगे पहनाते हैं, पीछे से बांधते हैं, तो बिल्कुल लहंगे की शेप ये ले लेता है। फिर कुर्ती ऊपर पहना ही देती हूँ, ऊपर ओढ़नी पहना देती हूँ। इस तरीके से मैं गणगौर को तैयार करती हूँ, यानी कि इनका श्रृंगार करूँगी। इस बार मैंने क्या किया है कि पहले गणगौर को पूरा तैयार कर दूँगी, फिर ईसर जी के कपड़े बनाऊँगी। जब ईसर जी तैयार हो जाएंगे तो भैया जी के बनाऊँगी। इस सब काम को करते करते शाम 6 बज गई थी मुझे। खाने पीने की भी मुझे सुध नहीं रहती है जब मैं ऐसे कामों में लगती हूँ। और जितने छोटे कपड़े होंगे ना, उतनी ही ज़्यादा बारीकी का क्योंकि काम होता है, तो मेहनत भी उतनी ही लगती है। हाथों से करती हूँ, 2-3 सुइयाँ पहले ही पिरो लेती हूँ, लेकिन बार बार पिरोनी पड़ती है। देखो लेस भी लगाते हैं, तुरपाई वगैरह भी करते हैं, तो काफ़ी टाइम लगता है। अब आप लोग बोलेंगे मशीन से क्यों नहीं बना, तो मशीन ऊपर रखी है, उसका टाँका सही नहीं आ रहा है। और वैसे भी मुझे ना हाथ वाले ही सही लगता है, उसमें भी धागा वागा भरना पड़ता है, तो उसमें मैं आलस खा जाती हूँ। तो मैं हाथ से बना लेती हूँ। जब वो कुर्ती और लहंगा मैंने पहना दिया, तो फिर मैंने क्या किया, ये ओढ़नी बनानी स्टार्ट की। ओढ़नी में पिंक कलर की बना रही हूँ, तो ब्लू एंड पिंक का कॉम्बिनेशन मैं रख रही हूँ। एक बार मैंने रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन रखा था। पिछले बार मैंने येलो कलर के कपड़े पहनाए थे, मरून भी पहना चुकी हूँ, रानी कलर भी पहना चुकी हूँ, गाजरी भी पहना चुकी हूँ। तो मैंने कहा चलो इस टाइप का कुछ करते हैं, कुछ हटके हो जाएगा, है ना। पिछली बार मैं बना नहीं सकी थी, क्योंकि ईलू को शिफ्ट करने के लिए हम लोग गए थे, क्योंकि ईलू जयपुर से बीकानेर शिफ्ट हो रही थी। तो लगते से ही, जैसे ही मैं आई उसी दिन गणगौर थी। तो मैं क्या की थी कि मैं गहने लेके आ गई थी, नए कपड़े, और चुंदरी उड़ा दी थी मैंने नई, वरना मैं हर साल बनाती हूँ। और ऐसा कहा जाता है, ऐसा मैंने सुना है, कि जितना आप गणगौर का श्रृंगार करेंगे, जितने नए कपड़े पहनाएंगे, जितने गहने आप गणगौर को करते हो ना, तो आपके पास भी आते हैं। तो मैं कोई नए गहने कपड़ों के लिए नहीं करती हूँ, मुझे तो शौक़ बहुत ज़्यादा है ये सब कुछ करने का, तो मैं इसलिए करती हूँ। और एक ये सुहाग का काम है। राजस्थान में गणगौर का त्यौहार बहुत माना जाता है, और तीज की सवारी वगैरह भी निकलती है। तीज की सवारी 2 बार निकलती है, एक तो सावन की तीज को और एक गणगौर की तीज को। तो सिंजारे वाले दिन और नेक्स्ट डे भी निकलती है। तो वो व्लॉग भी मैंने कुछ साल पहले डाल रखा है, आप चेक कर सकते हो। चूड़ा भी पहना दिया है, और ये कॉम्बिनेशन में ही मैंने बिंदी लगा दी है। तो ये गणगौर तो मैंने तैयार कर दी है गणगौर के त्यौहार के लिए। अब मैं ईसर जी के कपड़े भी जो है बनाऊंगी। तो एक बार पास से दिखा देती हूँ। मुझे तो इतने प्यारे लगते हैं ना गणगौर, ईसर जी और भैया जी, कि पूछो मत, मेरी नज़रें ही नहीं हटती, इतनी सुंदर लगते हैं मुझे। जब मैं इनको तैयार करती हूँ ना, तब देखते जाओ, देखते ही जाओ। तो अब ईसर जी की बारी थी, तो उसी तरीके से मैंने ईसर जी की बना दी। अब मैंने कुर्ती क्या है, पिंक बना दी। पिंक मुझे जमी नहीं, तो मैंने वापस से क्या है, ब्लू बनाई। 1 मीटर मैं ब्लू लेके आई थी, और 1 मीटर पिंक अपनी गणगौर के लिए, क्योंकि कॉम्बिनेशन में मुझे बनाने थे, कलर कॉम्बिनेशन। और 1 मीटर एक्स्ट्रा पिंक लाई थी मम्मी की गणगौर के लिए। तो मम्मी की गणगौर के कपड़े 1 मीटर में बन गए, और मेरे भी। तो ब्लू भी बच गया मेरा, और पिंक भी बच गया है ना। तो अब मम्मी के कल ये जाने वाले हैं बीकानेर ईलू को लेने, तो मम्मी की गणगौर के कपड़े मैं भेज दूँगी। फिर ईलू आएगी 3-4 दिन बाद, मुझे फिर जाना है। तो मतलब इस बार, इस पूरे ही साल रेल बनी रहेगी, आना जाना रहेगा, क्योंकि कुछ ईलू की क्या है,
12th है और सो ज़्यादा समय भी हमें देना है थोड़ा सा, तो इस वजह से पूरा ही साल बिज़ी है। अब तो पूरा ध्यान ईलू पर ही है अधिकतर। हाँ, यहाँ रहते हैं, करते रहते हैं, लेकिन ध्यान हमारा पूरा ईलू पर रहता है। तो ये सब है। तो वापस जाना है, उसकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो जस्ट हम लोग निकल जाएंगे 21 तारीख के करीब वापस से। तो बस ईलू को टाइम देना था, तो फटाफट ये काम मुझे कंप्लीट करने थे, क्योंकि ईलू ने भी पूरी प्लानिंग कर रखी है कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, 3-4 दिन आऊँगी। तो वो भी ना बेचारा बच्चा भी ना पक जाता है, इतना पढ़ना पड़ता है ना। तो वो थोड़ा सा घर आएगी तो जयपुर घूमेगी फिरेगी, जीटी जाएगी, और चौकीधानी का भी उसने सोच रखा है। ऐसे करके 2-3 दिन तो ऐसे चुटकियों में निकल जाएंगे। वो बैग में ही सारे कपड़े लाती है, बैग में से ही निकालती रहती है और फिर चली जाती है 2-3 दिन में। 5 महीने बाद आने वाली है। खाना मैंने खाया नहीं था, तो मैंने क्या किया, ब्रेड और चाय कर ली। 3 बज गए थे। 3 बजे बाद मैं वापस लगी भैया जी के कपड़े बनाने, और मुझे 6 बज गए। इतने में ये भी आ गए थे, 5:45 के करीब ये सारा काम कंप्लीट हुआ। झाड़ू वगैरह मैंने वापस से दी, क्योंकि घर पूरा रूम पूरा फैल गया था, तो वापस से पूरे घर की क्लीनिंग की। और ये देखिए पूरा गणगौर, ईसा जी और भैया जी का परिवार मैंने तैयार कर दिया। जब झाड़ू वगैरह सारी दे ली, तो फिर मैं लगी डिनर बनाने में। डिनर बनाया, उसके बाद मुझे निकलना था मार्केट के लिए, क्योंकि ईलू के लिए कुछ फ्रूट्स लेके आने हैं, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक और ये सब चीज़ें लेके आनी है उसकी पसंद की, ताकि 3-4 दिन मैं उसे खिला पिला सकूं। वैसे तो बाहर जाएंगे हम लोग, तो वहाँ का भी खाना पीना होगा। तो अब इतने टाइम बाद आ रही है, तो अपने हाथों से जो भी वो कहेगी, तो सुबह के टाइम पे उसे बना के खिला दिया करूँगी, क्योंकि सुबह तो इनकी छुट्टी है नहीं। तो फटाफट से मैंने डिनर बनाया, कढ़ी चावल, घिया टमाटर की सब्ज़ी और रोटी। खड़े खड़े काम होता नहीं है, लेकिन आज मैंने कहा कि नहीं, मुझे हेल्प नहीं चाहिए, सारा मैं ही बनाऊंगी। इनको बस वीडियो थमा दी थी, और इनको डांट पड़ती रहती है कि तुम वीडियो ऐसे बनाओ वैसे बनाओ, तुम्हें वीडियो बनानी आती नहीं है क्या। जब ये वीडियो बनाते हैं ना, तब ऐसे एंगल लो, तो ट्राइपॉड पे तो मैं अपने अकॉर्डिंग करती हूँ ना, इनसे बोलो तो फिर यही होता है। सो गाइज़, मैं हो गई हूँ तैयार, और अब जा रहे हैं हम मार्केट, क्योंकि कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी लेके आने हैं। कुछ आइसक्रीम वगैरह भी मैं सोच रही ले आऊँ, क्योंकि कल ईलू आने वाली है, कल इसका लास्ट एग्ज़ाम है। तो ये सुबह निकल जाएंगे और ईलू को लेने के लिए, और रात तक ये लोग वापस आ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं मार्केट। तो बस मंडी के लिए निकले। मंडी से सारे फ्रूट्स वगैरह ले करके फिर उसकी बाकी पसंद की चीज़ें लेनी थी, तो रात 10:30-11 बज गए थे हमें आते आते। तो बहुत, सच में बहुत सारा काम रहता है। सो गाइज़, ये है नेक्स्ट डे, और सुबह के 4 बजे मैं उठ गई थी, क्योंकि आज इनको निकलना था, इनकी बस थी। तो 7 बजे वाली बस में ये जा रहे हैं, 1:30 बजे के करीब पहुँचेंगे। उसका एग्ज़ाम आज ख़त्म हो जाएगा, और फिर जो है 4:30 की इन लोगों की बस है, तो ये रात तक आ जाएंगे, 10, 10:30 तक में भी आ जाएं। यहाँ तक पहुँचने में हो सकता है और भी टाइम लग जाए। तो ये है, मैंने सारा काम कर लिया इनके जाने का, जैसे कि पराठे बना दिए, आलू की सब्ज़ी बना दी, सैंडविच का नाश्ता कर दिया, चाय का हो गया, है ना। अब ये गए हैं, तैयार हो गए हैं, ये चूचू को घुमाने के लिए गए हैं, और बस ये आके और निकल जाएंगे। अभी 6 बजे, 7 बजे की बस है। तो मैं भी ये बोल रही मेट्रो में चला जाऊँ, तो वहीं के वहीं उतारती है मेट्रो, सिंधी कैंप बस स्टैंड पे। तो वहाँ पे से जाएंगे, फिर इलू को लेके आएंगे। और आज मुझे ढेर सारा काम है, क्योंकि बहुत सफाइयाँ करनी है, क्योंकि गणगौर के कपड़े और बने ना, तो घर थोड़ा सा फैल रखा है, क्योंकि उतना प्रॉपर मैं कर नहीं पाई थी, और किया भी था। तो कल सब्ज़ी वगैरह आई ना, फ्रूट्स ज़्यादा मैं लेके आई हूँ, कल सब्ज़ी मंडी गए थे ना, तो फ्रूट्स ज़्यादा लेके आई, जैसे कि एप्पल, खरबूज, तरबूज, स्ट्रॉबेरी, कीवी, इलू को पसंद है वो। मैंगो थोड़े से आधा किलो लेके आई, भी तो बहुत महंगे हो रहे हैं, 270 रुपये किलो मैंगो हैं, आ गए हैं ना, इसलिए तो मैंने कहा मैंगो शेक वगैरह उसको पिला देंगे। 3-4 दिन में क्या क्या तो करूँगी, लेकिन फिर भी उसके लिए लेके आई हूँ। आइसक्रीम लेके आए हैं, कोल्ड ड्रिंक लेके आए हैं, और आज शाम में उसके लिए स्पेशल बनाऊँगी, वो आएगी तब। तो बहुत काम है, और तबीयत मेरी ठीक है नहीं, क्योंकि मेरा एक पैर पूरी तरीके से बहुत दर्द कर रहा है। मैं खड़े वाला काम कर ही नहीं पा रही हूँ। फिर भी मैं इसीलिए 2 दिन से ना ज़्यादा सफाइयाँ भी नहीं कर पाई थी, बस बैठ के गणगौर के कपड़े बना रही थी। 3-3, 4-4, 5-5 बज जाती थी मुझे शाम की। लेकिन खड़े वाला काम मैं नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द है, पता नहीं क्यों। कोई कैल्शियम या विटामिन डी की कमी हुई है, या पता नहीं कोई नस जो है वो खिंच गई है। तो जो लेफ़्ट वाला मेरा पैर है ना, वो बहुत ज़्यादा दर्द करता है। तो वीडियोस भी उतना नहीं बनाई हैं, बस अब वो आएगी तो देखते हैं। तो मुझे ठीक रहना है,
परसों तो मैंने गोली लेके सारा किया था, क्योंकि खड़े वाला काम मैंने कुछ नहीं किया, बैठ के मम्मी की गणगौर के कपड़े बना दिए थे। कल तो मुझे करना पड़ा और अपनी गणगौर के भी करने पड़े, इसीलिए मैंने फटाफट ख़त्म कर लिया कि इलू आएगी तो उसको टाइम देंगे, क्योंकि थोड़े ही दिन है हमारे पास और फिर हमें वापस निकलना है। उसकी बुक्स वगैरह भी दिलाएंगे, तो वापस जब जाएंगे, वापसी में मैं भी जाऊंगी, ये भी जाएंगे। तो ये महीना क्या, ये पूरा ही साल हमारा बिज़ी है, क्योंकि अब उसकी 12th है तो उस पर ज़्यादा ध्यान भी देना है, उसको ज़्यादा टाइम भी देना है। तो देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता है, क्योंकि बहुत कुछ है, बस ये है। तो ये आ जाएंगे तब आपको थोड़ा सा दिखाऊंगी, उसके बाद व्लॉग को एंड करूंगी। हो सकता है न्यू व्लॉग जो है दूसरे फ़ोन पे स्टार्ट करूं, और ये व्लॉग भी एडिट करके आ जाओ। आज मुझे डालना और डिलीट करना है, क्योंकि फिर स्पेस रहता नहीं है। तो चलो ये चूचो घुमा के आते हैं, और तब तक मैं थोड़ा बहुत काम में करती हूँ। घर की हालत हो रही है ख़राब। वो ले ली एलर्जी वाली दवाई, ये देखो अभी भी अंधेरा है। ये मोबाइल पे दिख रहा है थोड़ा उजाला, वरना अभी भी अंधेरा है। और ये चूचू बैठी दिख ही नहीं रहे अंधेरे में। मैं तो नहीं गई लेने, अकेले यही गए हैं, क्योंकि मुझे तो देखो मेरे पैर में भी प्रॉब्लम है, और दूसरा चूचू को रखने वाला कोई है नहीं। एक दिन के लिए उसे हॉस्टल छोड़ना पड़ता, तो वो एक अलग ही हेडेक है। तो ये जाके लेके आएंगे, फिर हम लोगों को वापस 2-3 दिन बाद ही वापस निकलना है। तो बस आज की व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।